जुनैद, तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में यहाँ क्यों बुलाया? सब खैरियत तो है? मुझे ये मत कहना कि दुकान का मुलाजिम फिर से फ्रॉड करके भाग गया। सली रखो, सब कुछ बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारे कहने का मतलब है कि दानियाल ने तुम्हें जानबूझकर बाहर भेजा था ताकि वो मुझसे शादी कर सके? हाँ, ये सब कुछ दानियाल ने किया है। ये सब उसी का बिछाया हुआ जाल है। शातिर इंसान है वो। तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? छोड़ो ये सब कुछ, मुझे किसने बताया? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। यकीन नहीं आ रहा? यकीन नहीं आ रहा तो जाके उससे सब पूछ लो। उसने मुझे मंजर से गायब करने के लिए सब कुछ करवाया है, और जब उसका मकसद पूरा हो गया मुझे नौकरी से फारिग करवा दिया। फयाल, हमीद, बाजी कहाँ है? बाजी ड्राइवर के साथ नहीं है। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम साहब। हाँ रहमान, बाजी कहाँ पे? सर मैडम यहाँ किसी से मिलने आई है। किससे? सर ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन परसों भी आई थी। मुझे लगता है उनके कजन वगैरह हैं। उस दिन घर पे भी उनको देखा था। ठीक है। फरियाद जुनैद से मिलने गई है। शामा तो आपकी मैं भी लगा सकता हूं, क्योंकि मैं आपके पहले प्यार के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। अगर ऐसी बात है तो इनकार कर देना आप। वैसे भी अगर आपको पहले से सब कुछ नहीं पता होता ना तो मैं शादी के बाद आपको बता देती। दानियाल, आप इधर? कहाँ थी तुम? मैंने पूछा कहाँ थी तुम? मैं शानजे के घर थी। शानजे के घर गई थी तुम? हाँ, मैंने आपको बताया तो था कि मुझे शानजे के घर। झूठ बोलोगी तुम मुझसे? तुम जुनैद से मिलने गई थी, वो तुमसे मिलने मेरे घर भी आता रहा। मेरे दिए हुए पैसे तुम उस पर लुटाती रही। नहीं दानियाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास मत करो तुम। कह दो ये झूठ है कि तुम उसके साथ रेस्टोरेंट में नहीं थे। कह दो कि यहां तुमसे मिलने नहीं आता था। कह दो कि तुम मेरे पैसे उस पर नहीं लुटाती थी। कह दो सब झूठ है। दानियाल, ये सब सही है, लेकिन ये उस तरह नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हैं। बस बहुत हो गया तुम्हारा।
ये ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। मैं मजीद धोखा नहीं खा सकता। चले जाओ, चले जाओ इस घर से, जाओ। दानियाल, आप मुझे मेरे घर से निकाल रहे हैं। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं अब इस गलती से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं अब मजीद धोखा नहीं खा सकता किसी से भी। मैं धोखा दे रही हूं आपको? धोखा आपने मुझे दिया है, लेकिन मैं हर बार खामोश रही। खामोशी और मेरी मोहब्बत का सिला आप मुझे इस तरह दे रहे कि आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। क्या किया मैंने? बोलो। मुझे और जुनैद को अलग करने के लिए क्या आपने उसे बाहर नौकरी नहीं दिलवाई? मैं आपके साथ थी दुबई में, क्या आप सानिया से नहीं मिलते? अच्छा, तो तुम इस तरह की बातों पे उतर आओ क्या? खुद पे बात आई है तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई? अच्छा, तो इसीलिए तुम अपनी पिछली मोहब्बत की तरफ लौटना चाहती हो। ठीक है, जाओ, चली जाओ वापस उसके पास। मुझे भी तुम्हारी झूठी मोहब्बत की जरूरत नहीं है। कौन सा धोती ऐसी है, जी धोखेबाज। चली जाओ मेरे घर से। मैंने कहा चली जाओ मेरे घर से, जाओ। अरसलान, मैंने आपका खाना बना दिया और सूप भी तैयार है, आप अंदर ही आ जाएं। सुनो नाइमा जी। फरियाल खुश नहीं है। जुनैद क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था। झूठ मत बोलो नाइमा। जुनैद दानियाल के बारे में क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसी उसे कुछ गलतफहमी होगी दानियाल के बारे में कि वो अच्छा इंसान नहीं है और हमारी फरियाल के साथ खुश नहीं है। हमारी फरियाल तो बहुत खुश है उसके साथ। हाँ, शुरू में कुछ मसले मसाइल थे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। बज़ाहिर मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें तसल्ली देने के लिए खुशी का ढोंग रचा रही। जुनैद दानियाल के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है? नहीं अरसलान, फरियाल वाकई में बहुत खुश है। अब जब वो आएगी तो मैं खुद उसे पूछूंगा, और अगर जुनैद की बात सच हुई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, आप परेशान नहीं हो ना, मैंने अम्मी भी आपको देख के फिक्रमंद हो जाएंगी। वो क्यों परेशान हो जाएंगी? वही माँ वाली फिक्र। आते चले, छोड़े, आ जाए, खाना खा लें, खाना ठंडा हो रहा होगा। तुम जाओ, मैं आता हूं। मेरे और फरियाल के साथ किस्मत ने नहीं, इंसान ने धोखा किया। फरियाल जैसी अच्छी नेक लड़की के साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। फरियाल,
क्या हुआ है? नाइमा, कौन आया है बेटा? अरे मेरी बेटी। कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ अम्मी। इस वक्त बेटा दानियाल कहाँ है? वो अम्मी, उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा था तो मैं ड्राइवर के साथ खुद ही आ गई। अच्छा किया जो तुम आ गई, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने के लिए। क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो, मुझे कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? जी अम्मी, मैं बस उदास हो रही थी तो सोचा कि आपसे मिलने आ जाऊं। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जाऊं? हाँ हाँ बेटा जाओ। नाइमा, मुझे फरियाल कुछ परेशान लग रही है। आप परेशान नहीं हो अम्मी, आप अंदर चले। नहीं, एक मिनट, मैं उससे जाकर बात करती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, आप रहने दें, आप अंदर जाए, मैं देखती हूँ। मैं जरा से बात करती हूँ। आप अंदर जाए ना, मैं पूछती हूँ उससे। जाए, आप टेंशन नहीं लें। एक बार फिर मेरे साथ होगा, आखिर क्यों? मैंने सानिया से मोहब्बत की, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने फरियाल से मोहब्बत करना चाही, वो भी मुझे धोखा देती रही। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? मोहब्बत, दौलत, अपनाइयत, और वो सानिया की तरह मुझे धोखा देती रही और मुझे कह रही है कि मैंने उसे हासिल करने के लिए जुनैद को रास्ते से हटाया। तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं अब इस गलती से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं अब मजीद धोखा नहीं खा सकता किसी से भी। चली जाओ वापस उसके पास, मुझे भी तुम्हारी झूठी मोहब्बत की जरूरत नहीं है। अब बताओ फरियाल, क्या बात है? अम्मी के सामने तो मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं। भाभी, कोई बात नहीं हुआ। कोई तो बात है फरियाल, तुम इतनी रात को अकेली घर आई हो। दानियाल से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? जी। मगर तुम तो झगड़ने वाली लड़की नहीं हो, फिर तुम्हारा क्यों झगड़ा हुआ? और वो भी इतना शदीद कि तुम रात को ही घर छोड़ के आ गई। भाभी कुछ नहीं, बस मुझे गुस्सा आया तो मैं यहाँ आ गई। मगर क्यों गुस्सा आ गया? आखिर ऐसा क्या कह दिया दानियाल ने?
वो तो बहुत अच्छे मिजाज का लड़का है। वो मुझे घर पर आने से मना कर रहे थे, बस इसी बात पे झगड़ा हो गया। मेरी शादी हो गई है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं आप लोगों से मिलना खत्म कर दूंगी। आप, अम्मी, भाई, आप सब लोग मेरी फैमिली हैं। मैं आप लोगों से ताल्लुक कैसे खत्म कर सकती हूँ? मेरी जिंदगी में सिर्फ दानियाल ही तो नहीं है, मैं और भी लोगों से जुड़ी हुई हूँ। मगर फरियाल, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि इंसान घर छोड़ के आ जाए। कुछ नहीं भाभी, मैं बस थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। अच्छा चलो, तुम आराम करो। ओ हाँ, जुनेद आया था। मैं धोखा दे रही हूँ आपको? धोखा आपने मुझे दिया है, लेकिन मैं हर बार खामोश रही। मेरी खामोशी और मेरी मोहब्बत का सिला आप मुझे इस तरह दे रहे हैं कि आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। मुझे और जुनैद को अलग करने के लिए क्या आपने उसे बाहर नौकरी नहीं दिलवाई? मैं आपके साथ थी दुबई में, क्या आप सानिया से नहीं मिलते? क्या कह रहा था जुनैद? कुछ नहीं, बस अजीब सी बातें कर रहा था। कह रहा था वो अच्छा इंसान नहीं है, उसका तुम्हारे साथ सलूक अच्छा नहीं है, और तुम्हारा इतनी रात को अकेले आ जाना। फरियाल, सब ठीक तो है ना? अभी जुनैद तो पागल है, कुछ भी कहता रहता है। सब ठीक है। चलो ठीक है, तुम आराम करो, तुमसे सुबह बात करते हैं, ठीक है? क्या सोच के उन्होंने कहा होगा कि तुम्हारा जुनैद भाई के साथ चक्कर चल रहा है? मैंने उनकी गलती माफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया, मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। अधूरे हो तुम, अधूरे। अरे समरा, कहाँ रह गई? चाय लाके दो मेरी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा बच्चा, नाश्ता कर लो। मैं मुझे ऑफिस पहुंचा। बेटा थोड़ा सा नाश्ता करके जाओ, ऐसे नहीं जाते। और मुझे तुमसे कोई बात भी करनी थी। माशाल्लाह से तुम्हारी इतनी अच्छी नौकरी लग गई है, मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। मुझे नहीं करनी शादी। क्यों नहीं करनी? मैं तो पहले अपनी नादानियों के हाथों बहुत पछता रही। बहुत वक्त जाया कर दिया मैंने, बहुत ज्यादती की तुम्हारे साथ। बस अब मैंने सोच लिया है, पहले तुम्हारी शादी करूंगी, चांद से बहू लेकर आऊंगी, उसके बाद सबा और समरा की शादी करूंगी। ऑफिस जा रहा हूं, मुझे देर हो रही है। अम्मी, आप भाई की बातों में ना आए। देखिएगा, जब इनकी शादी हो जाएगी ना तो इनके सारे नखरे खत्म हो जाएंगे। अरे अरसलान, कहाँ जा रहे? नाश्ता तो कर ले। दिल नहीं जा रहा। मुझे ये बताओ, कल फरियाल आई थी क्या? हाँ हाँ, आई थी। रात को अचानक? अचानक दानियाल को शहर से बाहर जाना पड़ा ना, तो वो इसीलिए यहाँ पे आ गई।
अच्छा, मैं तो परेशान ही हो गया था कि कल रात को अचानक क्यों आई है फरियाद। मैं चलता हूँ। लेकिन अब दुकान जाएंगे कैसे? थोड़ा और आराम ही कर लेते। मैंने पड़ोस में साबिर को कह दिया, वो दुकान तक छोड़ देगा मुझे। आपका जाना बहुत जरूरी है। क्या करूं मैं, घर बैठे बैठे वहशत सी होने लगी है। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन दोपहर तक वापस आ जाइएगा। ज्यादा थकने की जरूरत नहीं है। और कोई हुक्म? जी नहीं, बस यही हुक्म पूरा कर दे, बहुत है। अब तो दिल चाहता है कि तुम्हारा कोई हुक्म ना टालो। अच्छा, वो क्यों? बीमारी में, हादसे में तुमने मेरा साथ दिया, ख्याल रखा। अब तुम्हें सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। शौहर गुलाम नहीं, हाकिम ही अच्छा लगता है। चले नाश्ता कर लें, आ जाए। नहीं, मुझे चलना। अच्छा, संभल के जाइएगा। हेलो जुनेद, तुम मुझसे मिलने से पहले घर आए थे? हाँ, आया था। क्यों? तुम घर क्यों आए थे और तुमने भाभी को क्यों परेशान किया? तो और क्या करता? मुझे जब पता चला तुम्हारी मियाँ का एक बच्चा है तो मुझसे रहा नहीं गया। और आखिर अरसलान भाई की ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक बच्चे के बाप से तुम्हारी शादी करवा दी? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें और क्या करता? परेशान हो गया था, अपनी परेशानी किससे शेयर करता? जुनेद, तुम्हें मेरे बारे में इतना हसास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बीवी हूँ किसी की। धोखे से बनाया उसने तुम्हें अपनी बीवी, चालाकी से अपनाया है। जो भी हो, मैं हूँ उसी की बीवी ना, और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। फरियाद, दानियाल ने जो तुम्हारे साथ और मेरे साथ किया, क्या उसके लिए तुम इसे माफ कर दोगी? मैं उन्हें माफ कर चुकी हूँ और तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी में और भी जिम्मेदारियां हैं। फरियाद, क्या तुम दानियाल के साथ खुश हो? मैं खुश हूँ। फिर मुझे क्यों यकीन नहीं आ रहा? जुनेद, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अल्लाह हाफिज। फरियाद, दानियाल का फोन आया? नहीं भाभी, मेरा सेल फोन ऑफ हो गया था भाभी। तो क्या हुआ? वो घर के नंबर पे कॉल कर लेता। चलो तुम उसे कॉल कर लो। नाराजगी को इतना तवील नहीं करते, वरना थोड़ा सा फासला बरसों पे मुहित हो जाता है। जी, कर लूंगी भाभी। क्या बात है, ये झगड़ा है या कुछ? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। आप प्लीज मेरे लिए परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो? तुम किस तरह घर आई हो? अगर आपको मेरे यहाँ आने से कोई परेशानी है तो मैं चली जाती हूँ। पागल हो रही हो? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ से क्यों जाओगी? लेकिन ये बताओ, हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ भाभी। दानियाल वापस आ जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी।
से चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। कैसा काम कर रहा है लड़का? अच्छा है, काफी ईमानदार है। वाह भाई, 2 दिन में इतना कुछ पता चल गया तुम्हें इस लड़के के बारे में। किसी की अच्छाइयां फौरन नजर आ जाती हैं, बस बुराई खुलने में और समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तुम बताओ, कोई काम था? ये फवाद ग्रुप एंड कंपनीज की एक फाइल है, तुम इसको पढ़ लो और इसको साइन कर दो। कौन लोग हैं? मेरे जानने वाले हैं, बस तुम साइन कर दो। सानिया, तुम्हें क्या लेके बैठ गई? मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द उनको पहुंचाना है। फवाद एंड कंपनी इज अ ह्यूज कंपनी, वो लोग मेरा इंतजार नहीं करेंगे। शाबीज, तुम्हें पता मैं पढ़े बगैर कुछ साइन नहीं करती हूँ। 2-3 पेजेस रह गए हैं, कितनी है मिनट? कौन सानिया, तुम और मैं पार्टनर्स हैं। अगर इस कंपनी को कोई भी नुकसान होता तो मुझे भी उतना ही अफसोस होगा जितना कि तुम्हें। प्लीज मेरे इन लाए हुए पेपर्स पर इतना गौर मत करो और साइन कर दो। खुश? बहुत। तुम देखना ये डील हमारे लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी। कॉफी भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। आ गए तुम? जी माँ। जुनेद बेटा, काफी दिनों से मैंने राबे के घर का चक्कर नहीं लगाया। उस बेचारे अरसलान की भी तबीयत नहीं पता कर सकी। आज तुम जल्दी आ गए हो तो क्यों ना हम दोनों वहां का चक्कर लगा लें? नहीं माँ, मुझे काफी थकान है। अच्छा, थके हुए हो तो चलो फिर रहने दो, वरना मैंने सोचा था फरियाल आई हुई थी, जाती तो उससे भी मुलाकात हो जाती। माँ अगर आप कहती हैं तो चले चलते हैं। वैसे भी आज जल्दी आ गया हूँ ना, बाद में काम का बर्डन भी हो जाएगा। चलते हैं। चलो ठीक है, मैं जरा ये रखूं, तुम फ्रेश हो जाओ। बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? ये लो, खुद ही देखो। ये क्या है? समझो कि मैंने आधी बाजी मार ली। मतलब ये कि सानिया का आधा बिजनेस फवाद एंड कंपनी के नाम हो गया।
लेकिन तुम इसमें इतने खुश क्यों हो रहे हो? मैं इसलिए इतना खुश हो रहा हूं क्योंकि फवाद एंड कंपनी मेरी कंपनी। What? Really? यस। Wow. शायद आपको बेबी की इस वक्त जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक अच्छी दोस्त की तो हो सकती है ना। तो बस मुझे बेबी ना समझें, अपनी एक अच्छी दोस्ती समझ लीजिए। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, सानिया आपको छोड़कर ही क्यों गई थी? आप अच्छे खासे तो हैं, इतने स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं। साहब आपके लिए चाय या कॉफी बना दी? नहीं साहब, वो फरियाल बीबी के लिए फोन आया था। फरियाल का फोन आया था? उनकी सहेली का, वो उनका पूछ रही थी। साहब जी, ये फरियाल बीबी कब तक आएंगी? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम नईमा, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुम लोगों को तो कभी तौफीक ही नहीं होती कि हमारे घर भी आ जाओ। खाला जान, आपको तो अरसलान की तबीयत का पता होगा, उनकी वजह से तो हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। अब तबीयत तो ठीक है ना उसकी? जी, अब बहुत बेहतर है। आप अंदर आइए ना, अम्मी अंदर ही हैं। हाँ चलो। इतनी बड़ी बात हो गई। मैं तो दानियाल भाई को ऐसा नहीं समझती थी, इतना बुरा इल्जाम तुम पे लगा दिया उन्होंने, बट ऐसे कैसे हो सकता है? क्या सोच के उन्होंने कहा होगा कि तुम्हारा जुनैद भाई के साथ चक्कर चल रहा है? मैंने उनकी गलती माफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया, मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। तुमने घर में से किसी को बताया? शान से किसको बताऊंगी? अम्मी को, जो हमेशा बीमार रहती है, या भाई को, जो अभी एक बहुत बड़े हादसे से गुजरे और वो ये समझते कि मैं दानियाल के साथ बहुत खुश हूँ, एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। फरियाल, जुनैद, तुम? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जुनैद, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम बात करो, मैं आती हूँ। क्यों नहीं करना चाहती? जुनैद, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बहुत एहसानात हैं मुझ पर, लेकिन हम इस तरीके से यहाँ पर बात नहीं कर सकते, मुनासिब नहीं है, प्लीज। उन एहसानात से पहले हमारा एक ताल्लुक भी था, मोहब्बत थी, और मैं उसी मोहब्बत के हाथों में छूंगा। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? एक ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हारी कदर भी नहीं करता, ताकि दानियाल को छोड़ने के बाद उसने जो भी मुझ पर इल्जाम लगाए वो सब सच हो जाए। सिर्फ इस डर की वजह से? इस डर की वजह से तुम उस बेहस इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हो, जिसने तुम्हारी मोहब्बत और खिदमत के बदले सिर्फ जिल्लत दी। नहीं फरियाल, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, कभी नहीं। जुनैद, जुनैद, तुम शान से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? जुनैद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फरियाल, आखिर हम औरतों की भी कोई इज्जत है, और दानियाल भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं?
पहले जुनेद भाई से तुम्हें अलग किया और उन्हीं के लिए अब तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं वो। ऐसा नहीं हो सकता। बस राबिया, अब तो मैंने सोच लिया है कि जल्द अज जल्द अपने जुनेद की शादी कर दूंगी। अरे आपा, आपने तो मुझसे कहा था कि आप अपनी तीनों बच्चियों से पहले जुनेद की शादी नहीं करेंगी। यही कहकर तो आपने फरियाल के रिश्ते से इनकार किया था। वो बात और थी, लेकिन अब मेरा जुनेद बिल्कुल अकेला हो गया, बहुत तन्हा। मैं उसकी तन्हाई खत्म करना चाहती हूँ। तुम्हारी नजर में कोई अच्छी सी लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ हाँ, जरूर बताऊंगी। जैसी कोई अच्छी लड़की नजर आएगी। जुनेद तो बिल्कुल मेरे बेटों जैसा है। बस राबिया, अब तो मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द जुनेद की शादी हो जाए, कोई अच्छी सी लड़की मुझे मिल जाए, बिल्कुल मेरी नायमा की तरह, जो नायमा की तरह खिदमत गुजार भी हो और प्यारी। इंशाल्लाह जरूर मिलेगी आपा। नायमा, आपा के लिए चाय लेकर आओ। आखिर सानिया गई कहाँ? जी सर, वो मैडम। क्या काम है, मुझसे बोलो। सर, मुझे उनसे जरूरी बात करनी थी। हाँ, तो वो जरूरी बात आप मुझसे भी कर सकते हैं। सॉरी सर, मैडम ने मुझे अपॉइंट किया है, मुझे उनसे ही बात करनी है। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? मैं 2 मिनट में तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूं। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं सिर्फ इस ऑफिस का नहीं बल्कि तुम्हारी मैडम का भी बॉस हूं।